प्यारे छात्रों, आज मैं आपको एक नए चैप्टर की ओर ले जाता हूँ। अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत वह चैप्टर का नाम है सन्निकटन। आप जानते हैं सन्निकटन का शाब्दिक अर्थ होता है निकटतम मान। आप देखा होगा आपने कई गणनाओं में आप किसी संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते तो आप उसको कुछ मानों तक आप लिखते। जैसे माना आपके पास वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 का मान आप समझ लीजिए 1.42 2 स्थान तक, भले ही इसका मान इसके बाद भी अन्य बिंदुओं तक आता है, या पाई की वैल्यू है 3.14 और समथिंग, लेकिन आप इसका 2 स्थान तक इसका मान 0.1314 लिख लेते हैं। ऐसे ही अन्य कई गणनाओं में आप देखते हैं कि जब कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको किसी संख्या की प्राप्त नहीं होती तो आप उसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लेते हैं। अब यह गणनाएं आप अमूमन जो जो हमारे पास गणितीय संक्रियाएं हैं, गुण जोड़ घटा गुणा भाग की सहायता से करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ों की गणनाएं आप सामान्य तौर पर नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ देर के लिए सोचिएगा, आप किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं। आपने 8 का घनमूल निकाला, आपने कहा क्यूबिक रूट ऑफ 8, आप करते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 8 को 2 के अभाज्य गुणनखंड किया आपने, और आपने लिखा क्योंकि यहाँ पर 3 का 2 गुणा 2 गुणा 3 का एक पेयर है तो आप इसका घनमूल 8 को लिख देते हैं 3, सॉरी घनमूल 8 को आप लिख देते हैं 2। लेकिन यदि सामान्य कोई ऐसी संख्या है जैसे माना 5 है, अब 5 का घनमूल ज्ञात कीजिएगा। 5 को आप जानते हैं कि आप इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते, अब आप इसे घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऐसे ही जो गणनाएं हैं इनके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ सन्निकटन, इसके द्वारा हम विभिन्न संख्याओं के अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ज्ञात करते हैं अवकल गणित की सहायता से। तो देख लीजिएगा, माना कोई फलन है y बराबर fx, कोई फलन है। आप इसमें देखते हैं कि माना इसमें देखिएगा कि ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है स्वतंत्र चर, ये है परतंत्र चर। इस स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का मान स्वतः ही बदलता रहता है। जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को यदि चेंज करेंगे तो y का मान बदलता रहेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि माना x की वैल्यू में हम कोई चेंज डेल्टा x करते हैं, उसके सापेक्ष y की वैल्यू में जो परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा y हो रहा है। तो हम इस डेल्टा y इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं? x प्लस डेल्टा x माइनस fx, अर्थात जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें होने वाला परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? इस प्रकार से मतलब fx प्लस डेल्टा x माइनस fx करके हम उस परिवर्तन डेल्टा y को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि माना आप ये मान के चले कि डेल्टा x होने वाला परिवर्तन बहुत अल्प परिवर्तन है, अर्थात टेंड्स टू 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। इसको हम dy बाई dx कहते हैं। अर्थात यह क्या है? चर x के सापेक्ष चर y में होने वाले परिवर्तन की दर। और इस प्रकार से आपको जब परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाती है तो आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा y है इसमें डेल्टा x के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से डेल्टा y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। जब आपको परिवर्तन की दर पता चल गई तो आप ज्ञात कर लेंगे डेल्टा x के सापेक्ष y में होने वाले परिवर्तन की दर ये है। जब परिवर्तन की दर हमको पता चल गया तो हम क्या करेंगे? डेल्टा x जो राशि में जो परिवर्तन हुआ उससे हम डेल्टा y होने वाला परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे। और जब आपको ये डेल्टा y परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा तो इसको सिंपल है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा। क्या होगा? इस कंडीशन नंबर 1 कंडीशन यहाँ पर रख दीजिएगा। आप जानते हैं समीकरण 1 से मैं दिखाता हूँ आपको, fx प्लस डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? fx प्लस डेल्टा y, है ना, implies that fx प्लस डेल्टा x इक्वल टू का fx प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और इसके द्वारा जो ये आप इसकी fx प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इसकी नई वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जो डेल्टा एक्स में जो डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है उसके सापेक्ष। और इस सूत्र के द्वारा आप
विभिन्न राशियों के अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपके किताब का एक्सरसाइज 6.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो कह रहा है कि वर्गमूल 25.3 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक, सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिएगा। मैं 25.3 को लिख सकता हूँ √25 + 0.3, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैंने माना y बराबर fx, एक फलन माना जहाँ fx बराबर √x। चूँकि हम जान रहे हैं 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इसको एक फलन y बराबर fx को √x माना, जहाँ x बराबर है आपके पास 25 तथा डेल्टा x को हम क्या मानेंगे, जो x में होने वाला परिवर्तन क्या है, चर x में होने वाला परिवर्तन अल्प परिवर्तन डेल्टा x बराबर हमने 0.3 मान लिया। इस प्रकार से लिखिएगा fx प्लस डेल्टा x, यानी x की वैल्यू है, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है x प्लस डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √25 + 0.3 यानी √25.3। ये वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। अब हम चलेंगे, इसलिए fx प्लस डेल्टा x, ये जो आपका ये सूत्र यहाँ पर मैंने दिखाया था, इक्वल टू fx प्लस डेल्टा y से, इस सूत्र की सहायता से आप क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। अब मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ क्या, जहाँ डेल्टा y बराबर क्या है, dy/dx इंटू डेल्टा x, dy/dx इंटू डेल्टा x आपने माना dy/dx ऑफ y, y इक्वल टू आपने क्या माना है, y इक्वल टू fx इक्वल टू √x है ना, ये हो गया √x इंटू डेल्टा x जो बराबर dy/dx ऑफ x की पावर हाफ इंटू डेल्टा x, यानी 1/2 x की पावर 1/2 - 1 इंटू डेल्टा x, यानी 1/2 इंटू ये नीचे आकर के धनात्मक हो जाएगा √x इंटू डेल्टा x। अब चलिए साहब, डेल्टा y की वैल्यू हम ज्ञात कर रहे हैं अभी। डेल्टा y इक्वल टू होगा, डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू √x, x की वैल्यू 25 तो हमने ये पुटअप कर दी, इंटू 0.3 क्या है, डेल्टा x, चूँकि x बराबर आपने मान रखा था 25 तथा डेल्टा x बराबर आपने मान रखा था 0.3, तो हमने ये वैल्यू रखी। इम्प्लाइज दैट डेल्टा y इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू 0.3 विच इज इक्वल टू डेल्टा y इक्वल टू हो गया 0.3/10 इक्वल टू 0.03। ये वैल्यू आपकी आ गई। इसलिए fx प्लस डेल्टा x बराबर fx प्लस डेल्टा y से, fx प्लस डेल्टा x कितना था, इसकी वैल्यू थी 25.3 √25.3 इक्वल टू fx की वैल्यू कितनी आपके पास, fx इक्वल टू √x माने √25 प्लस डेल्टा y की वैल्यू 0.3 आए। अब चूँकि आपने मान रखा ना y बराबर fx बराबर √x माना, x का मान कितना है 25, ये हो जाएगा √25.3 इक्वल टू हो जाएगा 5 + 0.03 √25.3, इसकी वैल्यू आई 5.03 और ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया √5.3 की। इस प्रकार से आप इसका जो सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही इसी प्रश्नावली में एक आज सवाल मैं आपको और बता रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, माना इसी का 5th पार्ट है एक्सरसाइज का। वो कह रहा है कि आपको
0.999 की पावर 1/10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे भी लिखेंगे ये वैल्यू दी हमको 0.999 की पावर 1/10। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.001 की पावर 1/10। मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि आप एक में से यदि इसको घटाएंगे तो आपको 0.999 प्राप्त होगा। अब आपने इसको यहाँ लिखा। अब मैं मान लेता हूँ, माना फलन y बराबर fx बराबर x की पावर 1/10। चूँकि यहाँ पर 1/10 घात दी हुई है इसने, तो हम 1/10 घात निकाले तो हमने x की पावर 1/10 माना, जहाँ x बराबर 1 तथा डेल्टा x बराबर हमारा 0.001। अब चलिए, इसलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/10। और यहाँ पर देखिएगा आप, ये बराबर कितना होगा 1.000 माइनस 0.001 की पावर 1/10। इसका मान कितना आता है 0.999 पावर 1/10। इस प्रकार से हमने इसको इतना इस प्रकार से डिवाइड कर लिया। इसलिए डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स से आप देखिएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब आप जानते हैं जहाँ डेल्टा वाई अर्थात वाई में होने वाला निरपेक्ष परिवर्तन कितना है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जो डेल्टा एक्स में जो परिवर्तन होता है उसको परिवर्तन की दर से ज्ञात कर देंगे हम, जो बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू आपने क्या माना एक्स की पावर 1/10, एक्स की पावर 1/10 इंटू डेल्टा एक्स। अब इसका मान कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जगह 1/10 एक्स की पावर 1 माइनस 1/10 इंटू डेल्टा एक्स 1/10 इंटू एक्स की पावर माइनस 9/10 इंटू डेल्टा एक्स। चलिए साहब, वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई है डेल्टा वाई बराबर हो गया 1/10 इंटू एक्स की पावर 9/10, नीचे धनात्मक हो जाए, इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा वैल्यूज क्या है इनकी, इसको क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर x की वैल्यू है 1, तो डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा एम्प्लॉयज है डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा 1/10 इंटू 1 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू 001। डेल्टा वाई बराबर एम्प्लॉयज है डेल्टा वाई बराबर आ गया 0.001/10 यानी 0.0001। ये आ गया डेल्टा वाई की वैल्यू। इसलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई से। अब देखो यहाँ पर ये देखो डेल्टा एक्स वैल्यू जो है ऋणात्मक थी, हाँ यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये जगह माइनस, ये माइनस वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने ये पॉइंट यानी 0.999 की वैल्यू 1/10 इक्वल टू एफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू 1/10 है ना। एक्स का मान है 1, 1 की वैल्यू 1/10 धन डेल्टा वाई की वैल्यू है 0.0001 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0001 इक्वल टू 0.9999 और ये आपकी वैल्यू आ गई 0.999 की पावर 1/10 का जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये कराए। इसके अलावा अन्य प्रश्नों को आप देख लेना है, तो कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ लेना, मेरे फ़ोन पे संपर्क कर लेना। इसी कड़ी में मैं एक आध प्रश्न आपको और बता देता हूँ। खंड काफ़ी हैं तो मैं इसमें एक आपकी किताब में 11वां खंड दे रहा है, वो कह रहा है हमको वैल्यू निकालनी है
0.0037 की घात 1/2। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको मैं तोड़ देता हूँ। हमने पूर्ण वर्ग में तोड़ने की कोशिश करी क्योंकि आधी घात दे रहा है, तो मैं इसको तोड़ूंगा 0.03636 धन 0.0001। इस तरह से मैं इसको तोड़ दूंगा 0.0037 को। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने माना फलन y बराबर fx बराबर √x, जहाँ x बराबर 0.0036 तथा डेल्टा x बराबर हमने माना 0.0001, ये हमने मान लिया। अब चलिएगा साहब यहाँ पर, इसलिए fx प्लस डेल्टा x बराबर हो जाएगा हमारे पास √0.0036 प्लस 0.0001 इक्वल टू √0.0037। ये आ गई इसकी वैल्यू। इसलिए डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx से आप देखेंगे fx प्लस डेल्टा x बराबर होगा fx प्लस डेल्टा y, जहाँ डेल्टा y बराबर होगा dy/dx इंटू डेल्टा x। अब यहाँ पर चलिएगा डेल्टा y इक्वल डी बाई